हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, हम सभी कुछ जो है महत्वपूर्ण तथ्यों को देखने चल रहे हैं और ये हैं कालिदास, महाकवि कालिदास। इसके पहले हम लोगों ने महाकवि भास के 13 नाटकों के विषय में जो है जानकारी प्राप्त कर ली है। अब इसके बाद हम सभी देखेंगे महाकवि कालिदास। जैसा कि हम सभी जानते हैं, परिचित हैं कि जो हमारी एग्ज़ाम डेट थी वो जो है पोस्टपोन हो चुकी है, तो समय जो है पर्याप्त हमें मिल गया है। तो इसका सदुपयोग करते हुए एक रिवीजन क्लास के तौर पर एक क्लास चलाई गई है। वैसे हम सभी इसे डीपली पढ़ चुके हैं, एक बार पूरा स्टार्टिंग से लेकर के संस्कृत साहित्य। तो एक रिवीजन क्लास है, इसमें हम सभी एक प्रकार से रिवीजन करेंगे और कुछ जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी करते चलेंगे कि प्रश्न परीक्षा में किस तरह से आते हैं। इसके साथ साथ जो है हम लोग, यदि आप सभी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं, टीजीटी, पीजीटी, आईएलटी ग्रेड, तो इस चैनल पर आपको सरलतापूर्वक मिल जाएगी। कराया गया है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए गए हैं और संस्कृत साहित्य एंड व्याकरण के प्रश्न जो यूपी, टीजीटी, पीजीटी में बनते हैं वो भी प्रश्न सॉल्व कराए गए हैं। तो आप चाहें तो अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए समय पर्याप्त मिल ही गया है। आप उन जो है क्लास को देख सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे महाकवि कालिदास। कालिदास जो है जैसा कि ज्योति विदारण के अनुसार ये विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। कौन? महाकवि कालिदास। मेघदूत के आधार पर यह ज्ञात होता है कि ये उज्जैन के निवासी थे। कालिदास का जो समय है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना गया है। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है। कालिदास का जो प्रिय अलंकार है उपमा है और इसके विषय में एक दो श्लोक भी है कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयोगुणा। तो ठीक है, तो इस प्रकार से उपमा कालिदास जो है कालिदास का उपमा अलंकार बहुत ही प्रिय है, इसलिए कहा गया है कि उपमा कालिदासस्य। ठीक है, कालिदास वैदर्भी रीति के सर्वोच्च कवि हैं। ये जो भी तथ्य हैं इम्पॉर्टेंट हैं। आगे हम सभी देखेंगे कालिदास के जीवन के वृत्ति के विषय में कोई प्रमाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। किंवदंती है कि कालिदास जो है बाल्यकाल में अत्यंत मूर्ख थे, है ना, अत्यंत मूर्ख थे। अपने समय की सर्वोत्तम विदुषी और ज्ञान गर्विता विद्योत्मा नाम की एक राजकुमारी के साथ उनके विवाह का षड्यंत्र रचा गया। पंडितों ने मूक शास्त्रार्थ का आयोजन किया। मूक यानी कि बिना बोले, है ना, और उसमें कालिदास को विजयी घोषित कर दिया। जैसा कि इनकी कहानी सभी लोग सुने ही होंगे, है ना, जो विद्यार्थी हैं परिचित होंगे। तो विवाह के पश्चात पत्नी के द्वारा तिरस्कृत होने पर विवाह हो गया। विद्योत्मा तो समझ गई, है ना, साथ रहने पर कौन नहीं समझ जाएगा कि कौन कितना ज्ञानी है। तो वही हाल इनके साथ भी हुआ। विद्योत्मा को समझ आ गया कि हाँ, ये जो है विद्वान नहीं बल्कि ज्ञानी नहीं बल्कि क्या है, मूर्ख है ये। तो विद्योत्मा जो है पत्नी के द्वारा तिरस्कृत होने पर कालिदास ने काली देवी की उपासना की और विद्या का वरदान प्राप्त कर घर लौटे। ठीक है, कालिदास ने पत्नी से कहा, जब वो ज्ञान प्राप्त करके लौटे तो उन्होंने कहा, अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, दरवाजा खोलो। विद्योत्मा ने उत्तर में कहा, अस्ति कश्चित वागविशेषा, यानी कि वाणी में अब कुछ विशेषता आ गई, है ना, अस्ति कश्चित वागविशेषा। अब देखिए इतने विद्वान हो गए कि अस्ति से इन्होंने क्या किया, अस्ति से किया कुमार संभव। किसकी रचना की? कुमार संभव। ठीक है, महाकाव्य है। और कश्चित से क्या किया? मेघदूतम। और वाक से क्या किया? रघुवंशम। तो कुमार संभव, मेघदूतम, रघुवंशम, इन तीनों शब्दों से इन्होंने रच दिया। आगे देखते हैं हम कालक्रम की दृष्टि से कालिदास की 7 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कितनी हैं? 7 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब इसमें हम देखेंगे ऋतु संहारम। ऋतु संहारम पहला, दूसरा कुमार संभवम, तीसरा मालविकाग्निमित्रम, चौथा विक्रमोर्वशीयम, पांचवा मेघदूतम, 6 है रघुवंशम, है ना, और 7 है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नाटक है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है, नाटक है। नाटक इसका चतुर्थ भाग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये 7 रचनाएं किसकी थी? महाकवि कालिदास की थी, है ना। कालिदास के विषय में अभी तक जितना हम लोगों ने देखा ये बहुत ही जो है उपयोगी है। आगे देखेंगे, अब नाटक में देखेंगे मालविकाग्निमित्रम। ये जो है ये 5 अंक का है। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये तीनों क्या हैं? नाटक हैं। तीनों क्या हैं? नाटक हैं। और
तीनों इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। मालविकाग्निमित्रम में 5 अंक हैं और विक्रमोर्वशीयम दूसरा नाटक है, इसमें 5 अंक हैं। और अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। तो मालविकाग्निमित्रम में एक थोड़ा सा परिचय हम लोग देख लेते हैं कि किसमें क्या है। हाँ, किसमें क्या है, थोड़ा थोड़ा परिचय देख लेते हैं। इस नाटक के 5 अंकों में मालविका एवं अग्निमित्र के प्रणय विवाह का वर्णन है। इसमें 96 श्लोक हैं। यह कालिदास का प्रथम नाटक है। कभी कभी पूछा जा सकता है कि कालिदास का प्रथम नाटक क्या है, तो मालविकाग्निमित्रम। अगला देखेंगे, 5 अंक हैं इसमें, तो क्या क्या है? प्रथम अंक है मालविका राजा अग्निमित्र की रानी धारणी। मालविका राजा अग्निमित्र की रानी धारणी की सेविका हैं। रानी धारणी प्रयत्न करती हैं कि राजा मालविका के रूप सौंदर्य पर मुग्ध ना हो जाएं, अतः उसे छिपा कर रखती हैं। एक चित्र में राजा मालविका को देख लेता है और उस पर मुग्ध हो जाता है ना। जिस लिए वो छिपा रही थी वो काम हो ही गया उनका। द्वितीय अंक में मालविका की नाट्य कला का प्रदर्शन होता है। राजा मालविका पर मुग्ध होते हैं और उसे विष भुजा हुआ काम का बाण कहते हैं। तृतीय अंक में देखेंगे, राजा और मालविका का मिलन होता है। छोटी रानी इरावती आकर विघ्न डालती है और राजा को भला बुरा कहती है। चतुर्थ अंक है, क्रुद्ध होकर रानी धारणी मालविका और उसकी सखी वकुल अवलिका को जेल में डाल देती है। पंचम अंक में रानी धारणी की अनुमति से राजा अग्निमित्र और मालविका के विवाह का वर्णन होता है। आगे देखेंगे विक्रमोर्वशीयम, जो कि दूसरा है। यह 5 अंकों का त्रोटक नामक नाटक है। कालिदास ने इसमें अप्सरा उर्वशी, विक्रमोर्वशीयम जैसा कि नाम है, अप्सरा उर्वशी और पुरूरवा के प्रणय विवाह का वर्णन है। पुरूरवा का अर्थ मेघ और उर्वशी का अर्थ विद्युत है। ठीक है। 65 श्लोकों में विरचित यह कालिदास का दूसरा नाटक है। आगे हम सभी देखेंगे, अब इसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। राजा पुरूरवा केशी राक्षस से संत्रस्त उर्वशी का उद्धार करता है। उर्वशी के सौंदर्य पर और राजा के पराक्रम के कारण वे दोनों एक दूसरे पर मुग्ध हैं। द्वितीय अंक में क्या होता है? उर्वशी का राजा के प्रेम का पता लगाता है। और तृतीय अंक में भरतमुनि द्वारा उर्वशी को शाप देना। इसके द्वारा? भरतमुनि द्वारा उर्वशी को शाप देना कि पुत्र दर्शन तक वह मृत्यलोक में रहे। उर्वशी राजा के पास रहती है। आगे हम सभी देखेंगे चतुर्थ अंक का, राजा का विद्याधर कुमारी को देखकर मुग्ध होता है। इस पर क्रुद्ध होकर उर्वशी कार्तिकेय के गंधमादन उपवन में चली जाती हैं। कार्तिकेय का नियम था कि जो स्त्री इस उपवन में आएगी वह लता हो जाएगी। उर्वशी भी लता के रूप में परिवर्तित हो जाती है, लता हो जाएगी। ये किसमें है? चतुर्थ अंक में। पंचम देखते हैं, पूर्वा का पुत्र आयुष का वर्णन। उर्वशी अपने पुत्र को जानबूझकर च्यवन ऋषि के आश्रम में छिपा देती है। किस ऋषि के? तो च्यवन ऋषि के आश्रम में छिपाती है। पूर्वा के पुत्र का क्या नाम है? आयुष का वर्णन अपने पुत्र को जानबूझ करके छिपा देती है च्यवन ऋषि के आश्रम में। अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें 7 अंक हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, सबसे आखिरी रचना है ये। कालिदास प्रणीत या अंतिम रचना और नाटक है। इसमें 7 अंक हैं। दुष्यंत और शकुंतला, इनकी कहानी से सभी परिचित होंगे। इनके प्रेम, वियोग और पुनर्मिलन की कथा का वर्णन किया गया है। इसका उपजीव्य महाभारत का आदि पर्व है। यहाँ से प्रश्न बनता है, कहाँ का से लिया गया है? महाभारत के आदि पर्व से। शकुंतला नाटक में साधारण गद्य के लिए सौरसेनी प्राकृत एवं पद्य के लिए महाराष्ट्रीय प्राकृत का प्रयोग हुआ है। इसमें 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। अभिज्ञान के विषय में विद्वजनों की प्रशंसात्मक उक्ति इस प्रकार है ना। अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रशंसा करते हुए, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थ अंका तत्र श्लोका चतुष्टमय। इसका तात्पर्य है कि नाटकों में, काव्यों में, नाटक जो काव्य ग्रंथ होता है उसमें जो नाटक होता है वो बहुत ही प्रिय होता है, बहुत ही प्रिय होता है। और नाटकों में भी जो शकुंतला का नाटक है वो अत्यंत प्रिय है। शकुंतला यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम, नाटकों में भी, काव्यों में नाटक जो है बहुत प्रिय है ना। उसके जितने भी प्रकार हैं वो सब में नाटक विशेष सुंदर होता है। और नाटकों में भी जो है काव्य सौंदर्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्या है? शकुंतला यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक, ठीक है, सबसे ऊपर है। और तत्रापि चतुर्थो अंका, और उसमें भी अभिज्ञान शाकुंतलम में भी जो उसका चतुर्थ अंक है
जो उसका चतुर्थ अंक है, चौथा अंक, वो बहुत ही क्या है, रमणीय है ना, चतुष्टयम्। जो चतुर्थ अंक है उसका जो श्लोक है वो बहुत ही सुंदर है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है कि अभिज्ञान शाकुंतलम को जो है विद्वानों ने उसकी प्रशंसा में इस तरह से कहा है। अब आगे हम सभी देखेंगे, अगला है कुछ सूक्तियाँ। अर्थ्यो ही कन्या परकीय एवं, मतलब निश्चय ही जो कन्या होती है वो पराई धन होती है, दूसरे की होती है। ना खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम, ना खलु धीमताम कश्चित ही विषयो नाम, है ना। वामा कुलः सधया गुणवते कन्या प्रतिपादनीय, अवेहि तनया ब्रह्म अग्निगर्भा शमीम यु। तो शमी यु, तो इसमें जो है ये जो सूक्तियाँ हैं, ये सूक्तियाँ कभी भी परीक्षा में जो है बन सकती हैं, है ना। तो ये महर्षि कर्ण के विषय में कथित हैं, सारंगधर की हैं। कहते हैं कि निश्चित रूप से बुद्धिमान के लिए कोई वस्तु अज्ञात नहीं होती है। ना खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम, ठीक है। तो कुछ ये सूक्तियाँ हैं अवेहितन्या, इस प्रकार से हैं ये। हम देखेंगे इसका जो प्रथम अंक है, ये सूक्तियाँ हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। अगला हम देखेंगे, प्रथम अंक है दुष्यंत का कर्ण ऋषि के आश्रम में प्रवेश, शकुंतला का दर्शन, भ्रमर से शकुंतला की रक्षा, राजा करता है शकुंतला का राजा के गुणों पर मुग्ध होना। ये सारी चीज़ें प्रथम अंक में हैं। और दूसरे अंक में हम देख लेते हैं, दूसरा अंक जो है हमारा राजा शकुंतला पर अपने प्रेम की, राजा शकुंतला पर अपने प्रेम की, एक मिनट, अपने प्रेम की सूचना हो सकता है, अपने प्रेम की सूचना विदूषक को देता है, अपने प्रेम की हाँ, अपने प्रेम की सूचना विदूषक को देता है, सूचना ही है। तृतीय अंक में है दोनों का गंधर्व विवाह का वर्णन है, किसका, शकुंतला और दुष्यंत का। चतुर्थ अंक है राजा द्वारा शकुंतला को अंगूठी देकर के दुर्वासा ऋषि द्वारा शकुंतला को शाप देना। चतुर्थ अंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो है शकुंतला को शाप देते हैं। शाप है अवसर आने पर तुम्हारा पति तुम्हें नहीं पहचानेगा, और सच में यही होता है। पंचम अंक है शकुंतला राजा दुष्यंत के द्वार पहुंचती है और राजा दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण शकुंतला को नहीं पहचानता है। रोती हुई शकुंतला को एक अप्सरा यानी कि उसकी माता मेनका उठा ले जाती है। आगे देखेंगे, षष्ठम अंक है अंगूठी के मिलने पर राजा को शकुंतला के विवाह की बात याद आती है। सप्तम अंक है मारीच ऋषि के आश्रम में शकुंतला, जो है मारीच ऋषि के आश्रम में शकुंतला और पुत्र से राजा का मिलन होता है। सातवें अंक में मिलन हो जाता है, अर्थात शकुंतला और दुष्यंत का मिलन होता है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण हैं, ये कुछ पात्र हैं। दुष्यंत हो गया, शकुंतला हो गया, कर्ण हो गए, है ना। दुष्यंत, शकुंतला, कर्ण ऋषि हो गए, दुर्वासा, मारीच, भरत, अनसुईया, प्रियंवदा। अनसुईया और प्रियंवदा ये दोनों शकुंतला की सखियां हैं। और महाभारत के आदि पर्व में जो है, महाभारत के आदि पर्व में विवृत शकुंतला पाख्यान से ली गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम कथा का मूल रूप से वर्णन महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। और आगे है पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी यह कथा प्राप्त होती है। कालिदास संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, सभी परिचित हैं। गुण, कालिदास की शैली में प्रसाद, माधुर्य और ओज गुण का प्राधान्य है, यानी कि तीनों गुण है, प्रसाद, माधुर्य और ओज। अभिज्ञान शाकुंतलम 24 छंदों का प्रयोग किया गया है, और जिसमें मुख्य छंद हैं आर्या व शंतिलका, अनुष्टुप, शार्दूल, विक्रीडित, वंशस्थ, उपजाति, मालिनी, शिखरणी और मंदाक्रांता। तो इस प्रकार से हो गया महाकाव्य। कालिदास के महाकाव्य में प्राकृत भाषा, कालिदास के जो 2 महाकाव्य हैं, इसमें से यहाँ से प्रश्न बनता है कि कुमार संभवम में कितने सर्ग हैं, तो 17 सर्ग हैं। कुमार संभवम और रघुवंशम महाकाव्य है किसका, महाकवि कालिदास का, और इसमें सर्ग कितने हैं, तो 17 यहाँ से प्रश्न बनता है यूपी टीजीटी पीजीटी में, और जो है यूपी टेट में भी बनता है ना। जो भी छोटी मोटी परीक्षाएं होती हैं जिनमें हिंदी पूछी जाती है उन सभी में बनता है ना। रघुवंशम में 19 सर्ग हैं, ये भी जो है रघुवंशम में 19 सर्ग हैं, कुमार संभवम में 17 सर्ग हैं। तो जो है कुमार संभवम हम अगली क्लास में देखेंगे ये रचना। आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या देखा आज।
तो ये देखा कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है और उपमा इनके लिए बहुत प्रिय उपमा अलंकार है और वैदर्भी रीति के सर्वोच्च कवि हैं। धीरे धीरे इनका विवाह हो जाता है, विद्योत्मा के साथ हो जाता है। उस समय ये बहुत मूर्ख रहते हैं जब इनका विवाह होता है ना। फिर बाद में जो है काली देवी के आशीर्वाद से जो है इनको विद्या जो है प्राप्त होती है। तो विद्या अर्जन करके ये जब जाते हैं तो पहला बोलते हैं अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, तो दरवाज़ा खोलो। इस तरह से इनकी पत्नी विद्योत्मा ने उत्तर दिया अस्ति कश्चित वाग विशेषा, यानी कि वाणी में अब कुछ विशेषता आ गई है। तो अस्ति से कुमार संभवम, कश्चित से मेघदूतम, वाग से रघुवंशम की रचनाएं इन्होंने की। फिर हम लोगों ने देखा कि 7 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। ऋतुसंहारम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, तो मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये दोनों इनकी क्या हैं, ये तीनों इनके नाटक हैं। कुमार संभवम, रघुवंशम महाकाव्य हैं। और इसमें किसमें क्या क्या कितने अंक हैं। मालविकाग्निमित्रम में देखा हम लोगों ने कि 5 अंक हैं और विक्रमोर्वशीयम में 5 अंक हैं, विज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। और किसमें क्या है ये सारी चीज़ें डिटेल में हम लोगों ने जानी। तो एक प्रकार से ये भी है रिवीजन क्लास है, लेकिन आप इसमें जो है हाँ, इसमें कौन कौन से हैं, मुख्य पात्र कौन कौन से हैं, 24 छंदों का प्रयोग किया गया और प्रमुख छंद कौन कौन से हैं ये भी है। यहाँ द्वंद्व लिखा गया है, ये गलत है, थोड़ा सा समझ लेंगे आप सभी। तीनों गुण प्रसाद माधुर्य और ओज, तीनों गुणों का प्रयोग किया गया। ये कुछ सूक्तियाँ हैं जो परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने, ये रिवीजन क्लास है, लेकिन रिवीजन क्लास में भी हम लोगों ने जो भी देखा है डीपली देखा है और इसके पहले भी ये क्लास हो चुकी हैं, चाहे तो आप देख सकते हैं। और डीपली अगर पढ़ना है, वैसे इतना जितना है इसमें, इतना अगर आप याद रखेंगे तो इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। आज की क्लास में इतना ही, हम फिर मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।